हाय एवरीवन, दिस इज कपिल शर्मा एंड आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों को बोलो कि जुड़ जाएं फटाफट। और याद रखिएगा कि जो बच्चे जुड़ेंगे लाइव सिर्फ उन्हीं की अटेंडेंस काउंट होगी। तो जो भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं उन सभी को प्रेजेंट सर जरूर लिखना है कमेंट सेक्शन पे आके। ये है आपका प्रेजेंट सर, ये आपको राइट करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसके अलावा आज 3 से 4 दिन बाद क्लास हमारी हो रही है। आज संडे है और अब से मैं ट्राई करूंगा कि आपकी क्लासेस रोज रहें और रोज अपन को धमाल करना है। धमाल करना है मतलब थ्योरी पढ़नी है, डेरिवेशन पढ़ना है, न्यूमेरिकल लगाने हैं। तो आप लोग को एक्टिव रहना है। तो कितने हैं मेरे साथ यहाँ पर जो अपनी नॉलेज को शार्प करना चाहते हैं, फिजिक्स को लेकर डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं? और आप लोग की कमी ये है कि आप लोग डाउट्स नहीं पूछते हो। तो आप सभी लोग आपस में डिसाइड कर लो, हफ्ते में कोई एक डे सैटरडे या संडे रख लो सिर्फ और सिर्फ डाउट्स के लिए, जहां पर मैं आपके डेरिवेशन, थ्योरी और न्यूमेरिकल के डाउट्स क्लियर कर सकूं। ठीक है? आई बात समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास इसलिए आज क्योंकि आज हम करेंगे न्यूमेरिकल काइनेमेटिक्स के। और इससे पहले जिन बच्चों ने क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक मैंने आप लोग को सेशन लिया था आप लोग का डिफरेंशिएशन का। तो जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन वाला सेशन अटेंड नहीं किया है वो जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं। 11th का प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाया है आपका, वहां पर जाएं और डिफरेंशिएशन का एक जो हिस्सा है उसको जाके देखें और फिर यहाँ पर आएं, क्योंकि हो सकता है उनको कुछ चीजें समझ में ना आए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको दिक्कत होगी, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि वो चीज फिर से यहाँ पे कवर कर दूं आपको। सो एवरीवन इस चीज का ध्यान रखें, कोई भी जाएगा नहीं। अगेन बार बार बोल रहा हूँ, शेयर कर दो, ये पूरा लिंक शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चे भी आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल सेक्शन है आज आपका। और हाँ, दो तरीके से करेंगे न्यूमेरिकल, आपको बता रहा हूँ मैं काइनेमेटिक्स के। एक तो वे न्यूमेरिकल जो कि आपके पूरे के पूरे बेस्ड होंगे किस चीज पर? डिफरेंशिएशन पर बेस्ड होंगे जो। ठीक है, पहली चीज तो ये कि वो न्यूमेरिकल जो आपके किस पर बेस्ड होंगे? डिफरेंशिएशन पर बेस्ड होंगे। और दूसरे वो जो कि इंटीग्रेशन पर बेस्ड होंगे। अब जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन पता नहीं है वो तो डिफरेंशिएशन वाला वीडियो देख ले। और आज का जो ये वीडियो है आपका, मैं जो भी ये क्लास ले रहा हूँ उसमें जो न्यूमेरिकल उठाऊंगा वो उठाऊंगा कौन से वाले आपके? वो उठाऊंगा सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन पर बेस्ड। ठीक है? कल जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो जो सेशन अपन लेंगे वो लेंगे सिर्फ इंटीग्रेशन पर बेस्ड। तो बायो के बच्चों को जनरली दिक्कत होगी, क्योंकि 10th के बाद सीधे आप क्या आ जाते हो, 11th में आ जाते हो और आपको इंटीग्रेशन वगैरह पता होता है नहीं। जनरली ये चीजें मैथ वाले पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है, चेंज जो होता है वही डिफरेंशिएशन है। इस पर पूरी चर्चा मैंने की, उस वीडियो में आप देख लेना। और आज की बात करें तो सिर्फ वो न्यूमेरिकल लूंगा जो डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। कल वो न्यूमेरिकल लूंगा जो इंटीग्रेशन पर बेस्ड होंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में हो सकता है कि बायो के बच्चों को दिक्कत हो, 10th के बाद आप सीधे 11th में आ जाते हो, आपको पता नहीं होता है कि डिफरेंशिएशन क्या है या इंटीग्रेशन क्या है। तो चलो एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल की बात कर रहा था। हाँ, तो दो तरीके से होगा आपका, एक तो किस पर बेस्ड बताओ, एक तो होगा आपका डिफरेंशिएशन पर बेस्ड और एक इंटीग्रेशन पर बेस्ड। आज सिर्फ करेंगे क्या डिफरेंशिएशन। इज दैट क्लियर? सभी रेडी हैं? सभी रेडी हैं एवरीवन? हाँ या ना लिख लो। और जो बच्चे बार बार बोल रहा हूँ जुड़ने प्रेजेंट से लिखें, सिर्फ उन्हीं की काउंटिंग होगी। इसके अलावा आपसे रोज क्लास के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दिया करूंगा और उसका जो आंसर देगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सिर्फ उसी की अटेंडेंस काउंट होगी। इज दैट क्लियर? बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो भी ठीक है, बट आंसर करना है वहां पे कि सर नहीं बना, ये नहीं बना। कुछ बच्चे आते हैं घूम के चले जाते हैं। तो शुरू करें। तो सामने मैं आपका जो ये ब्लैक बोर्ड है इसको क्लियर कर देता हूँ और लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन से पहले तो आप कुछ फॉर्मूले देख लीजिए आप डिफरेंशिएशन के। ठीक है, डिफरेंशिएशन कुछ फॉर्मूले देख लीजिए। अगेन आपको रिवाइज करा देता हूँ कुछ फॉर्मूले। सबसे पहले अगर x का कोई फंक्शन दिया है और उसकी कोई पावर दी हुई है n, और आपको अगर उसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे आप? याद रखिए, यदि आपको x दिया है तो आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, अगर y दिया है तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे। ठीक है? तो यदि आप x की पावर n का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n x n-1। ठीक है, क्लियर है? हाई पास में जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अगर आपको दिया एक्स स्क्वायर दिया है तो आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले
2 क्योंकि n है, फिर क्या हो जाएगा x, तो x है, और 2 माइनस 1 यानी पावर कम कर दो, यहाँ पे कितना जाएगा 2x। ठीक है, इसका शॉर्टकट ये है कि जो पावर है वो सामने आ जाएगी, जो पावर है वो सामने आ जाएगी, और फाइनल पावर 1 से कम हो जाएगी। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि यार एक्स क्यूब का बताओ, तो सर बोलोगे पावर सामने आ जाएगी और पावर 1 से कम हो जाएगी। बस यही करना है, शॉर्टकट भी सिखाते जाऊंगा, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। क्लियर है? आई बात सामने सभी को? कोई दिक्कत हो रही तो बताओ, कोई दिक्कत हो रही तो बताओ। ठीक है, पावर 1 से घट जाएगी और पावर, चलो क्लियर है आप लोग को यहाँ तक। अगला देख लेते हैं, चलिए। अगला जो है आपका वो ये है कि अगर किसी कांस्टेंट का आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन आता है 0। अगर मैं आपको बोलूं कि यार 2 का कर दो डिफरेंशिएशन, तो ये 0 होगा। याद रखना अकेले आना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट कांस्टेंट यहाँ पे अकेले आया है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होकर नहीं आया, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसको, क्योंकि बोर्ड में ऊपर खिसका रहा हूँ आपको। यहाँ तक हो गया? चलिए अब आगे देखिए, अगला देख लीजिए आप यहाँ पे। अगला, अगर आपके साथ कांस्टेंट दिया है और एक्स भी दिया है, आई बात समझ में? कांस्टेंट दिया है और एक्स मल्टीप्लाई आ रहा है, तो याद रखिए ये एक्स की पावर एन दिया है, तो कांस्टेंट आपका बाहर हो जाएगा। मतलब इस केस में कांस्टेंट आपका 0 नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट अकेले नहीं आया है, किसके साथ आया है? वेरिएबल के साथ आया है, तो इसको आप बाहर कर देना। और सिमिलरली जो आपका फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया था एक्स की पावर एन वाला, वो लगा देना। ठीक है, क्लियर है? अकेला आएगा जब कांस्टेंट, तभी मर्डर करना है उसका, बाकी टाइम मर्डर नहीं करना है। इज दैट क्लियर? हाँ सर लिखते जाओ, और यहाँ पे अपनी उपलब्ध प्रेजेंस जो है दर्ज कराओ। ठीक है, आगे क्लियर है? चलो कुछ और बता देता हूँ फटाफट, इस चीज से आगे बढ़ते हैं अब। अगला आता है आपका, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका? कॉस थीटा होता है। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका? कॉस थीटा का करना है, तो इसका जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, आई बात समझ में? माइनस साइन थीटा होता है। ओके, क्लियर है? आगे देख लो। इसके अलावा अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है, जैसे डी अपॉन डी एक्स दिया है और यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स है, किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो इतना ही होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो यस सर लिख दो, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं कहाँ? आपकी न्यूमेरिकल की ओर। न्यूमेरिकल का लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, बीच बीच में क्लास लेते रहूंगा, न्यूमेरिकल की डेरिवेशन भी चलते रहेंगे, थ्योरी भी चलती रहेगी। कोई डिमांड है आपको पर्टिकुलर टॉपिक लेके, कोई चैप्टर लेके, तो बिल्कुल बताओ, संकोच नहीं करना। ठीक है, यहाँ आया हूँ पढ़ाने के लिए आया हूँ, और पूरा मन भर पढ़ेंगे। ठीक है, बस आपको और हमको मिलके एक दूसरे की तैयारी करानी है, तरीके से करानी है। और 11th आपका बेस है, लापरवाही बिल्कुल मत करना, रेगुलर क्लास क्लास अटेंड करना। और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी रोज क्लास आए अब। ठीक है, और कई बार होगा कि टाइम किसी भी टाइम में दे दूंगा, अगर क्लास रेगुलर लूंगा तो फिर किसी भी टाइम में दे दूंगा। किसी भी टाइम में कहने का मतलब ये है कि शाम को, सुबह, दोपहर, जब भी है, एक बार हम बात कर लेंगे आपस में कि क्या किया जा सकता है रेगुलर क्लास के लिए, क्योंकि आपका रेगुलर टाइम तो 7:30 है ही, कभी आगे पीछे क्लास होती है, तो बात संडे है, तो आज से मैं डिसाइड किया कि आपकी क्लासेस रिज्यूम कर दूंगा। तो ये क्लियर है? हाँ या ना? तो आज का जो न्यूमेरिकल रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन पर बेस्ड रहेगा। अगर ये क्लियर है तो यस सर बोल दो, क्योंकि अब मैं लाने वाला हूँ यहाँ पे क्या, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल। ठीक है, 2 सेकंड रुकिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन ले लूँ आपके पास से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, कौन सा वाला, एक ही क्वेश्चन यहाँ से ले लेता हूँ, बाकी फिर ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन नहीं है, तो इसको हटा दिया जाए, ये किसी काम का नहीं है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन काइनेमेटिक्स, ये है आपके काम का, है काम का, ये आपके काम का है। ठीक है, 1 सेकंड और, ये दिख रहा है आपको, उसको स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार बोल रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा हो तो बता दो फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? हटा नहीं रहा हूँ, ठीक है, इसको एक काम करता हूँ, इसको खिसका के ऊपर रख देता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ।
क्वेश्चन देखो ध्यान से, शायद ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया है बट रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है द पोजीशन इन मीटर्स, पोजीशन दी हुई है किसी ऑब्जेक्ट की, मान लो आप फ्रिज लेकर गए, क्या लेकर गए, फ्रिज, 2 मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए और रेड ले लेते हैं। आप क्या लेकर आ रहे हो, फ्रिज लेकर आ रहे हो, क्या लेकर आ रहे हो, फ्रिज लेकर आ रहे हो, ठीक है। और फ्रिज लेकर आ रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी जगह पर एक्स से शो करो, एस टी लिखा है, इसको आप ले लो, क्या एक्स ले लो। और उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, उसका जो इक्वेशन है, पोजीशन याद रखना, पोजीशन मतलब जहां पर वो खड़ा हुआ है उसकी पोजीशन का जो इक्वेशन बनती है वो बनती है 4t², इट साइन ना पावर का होता है, ठीक है, प्लस 3t और प्लस 14 है। जहां पर आपका t क्या दिया हुआ है बताओ, t बोल रहा है कि t जो है आपका वो सेकेंड्स में यानी कि टाइम है, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। इसके बारे में काफी चर्चा की थी हमने। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है आपकी वो क्या होती है बताओ, dx अपॉन dt होती है। ये निकालना है अपने को, बहुत ही सड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके। तो अगर यहाँ तक क्लियर है आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ से फिर मैं इसको अब आगे की ओर बढ़ाऊंगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, चलो चलो यहाँ तक डेटा ले लेते हैं, यहाँ से काम का है, ठीक है। सो उनने बोला है, क्वेश्चन वाले ने बोला है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो। तो हमको पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है आपकी, dx अपॉन dt होती है। जिन्होंने नहीं देखा होगा पिछली वीडियोस देख लेंगे, हाँ या ना जल्दी बता दो, चलो ठीक है। यहां पर देखो, तो अगर आप, चलो अगर dx अपॉन dt की बात करें, इसका मतलब क्या है आप लोग मुझे ये बताओ, कि जो ये x पार्टिकल है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, क्योंकि जो d अपॉन dt होता है, d अपॉन dt ले लो, d अपॉन dx ले लो, सब डिफरेंशिएशन है। जहां कहीं आपको दिखे ये टर्म समझ जाना क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। 4d² दिया है प्लस 3t दिया है प्लस 14 दिया है, क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत दिख रहा है यहाँ पे, किसी प्रकार की दिक्कत है आपको, ठीक है। 2 मिनट, 2 सेकंड रुकना, ये इधर चला गया, इसको उठा के वापस रख दिया जाए यहाँ पे, मूव नहीं होना है, दिख रहा है आपको, क्लियर है यहाँ पे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगर समझ में आ रहा है यहाँ तो यस सर लिख देना, ठीक है। तो अब करना ये है आपको कि यहां से इसको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, चलिए यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था, कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आता है तो कांस्टेंट को रखो किनारे, फिर t² का याद है फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स एन का क्या होता है, जल्दी बोलो, एन एक्स एन माइनस वन होता है। शॉर्टकट क्या बताया था, पावर सामने आ जाती है और पावर एक से कम हो जाती है कि नहीं, यही बताया था, पावर सामने आ जाती है और पावर एक से कम हो जाती है। फिर प्लस, ये देखो 3 है तो 3 को बाहर रख लो। अब t का याद रखना, जैसे t है यहां पर और t है यहां पर, मतलब t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में होगा, हाँ या ना, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। तो अगर t अकेला है, अगर t अकेला, t खा जाओ, t खा लिया हमने, खत्म, कुछ नहीं करना। फिर प्लस में क्या, एक कांस्टेंट है, और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो। बस यहाँ तो हो गया आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8t प्लस 3t, और ये क्या आ गया आपका dx अपॉन dt, यानी कि ये क्या है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकता है, कैसे आगे बढ़ा सकता है, इस क्वेश्चन के लिए वो ये बोल सकता है कि इन केस आपको अगर वेलोसिटी पूछता है आपसे कि बताओ 5 सेकंड में वेलोसिटी क्या थी, तो आपको ये करने के बाद आपको कर देना 8 इंटू 5 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा आपका 8 5 जा 40 और 43, और मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों, क्योंकि जो पोजीशन थी वो मीटर में थी और टाइम आपका किस में था, सेकंड में। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ, दिखा देता हूँ एक बार यहाँ से आपको फिर से। x दिया हुआ था, x कितना दिया हुआ था बताओ, 4t प्लस 3t प्लस 14 दिया हुआ था, t सेकंड में दिया हुआ था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो ये आपका कितना दिया हुआ है, dx अपॉन dt होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था।
आपको मैंने ये भी क्लियर किया कि जो डी अपॉन डी टी है ये क्या है, ये आपका है डिफरेंशिएशन, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, हमने टाइम के रिस्पेक्ट में कर दिया। फोर का होता है फोर, ठीक है। अब टी स्क्वायर करोगे तो पावर सामने आ जाती है, पावर एक से कम हो जाती है, हो गया ना यहाँ पे। 2 मिनट रुक जाओ, चलो यहाँ पे देख लो। तो पावर सामने आ जाती है, पावर एक से कम हो जाती है, फिर 3t है, यहाँ पे 3 हो गया, 14 जीरो हो गया, 4 टू जा 80 हो गया, प्लस 3 हो गया। 5 सेकंड पर आपको निकाला था, तो आपने फटाक से उसको 5 सेकंड पर निकाल दिया। क्लियर है यहाँ पे? हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना जल्दी से। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सभी को एक बार बता देंगे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। चलो सभी कोई मैसेज करते रहेंगे। सो आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ आपको, कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन दिया आपका, क्वेश्चन ये दिया है आपका, 2 मिनट, पेन के साथ साथ माउस भी काम कर रहा है, माउस को नीचे रख देता हूँ। एक सेकंड रुकना ना, माउस भी काम कर रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है। एक सेकंड रुकेगा, माउस भी काम कर रहा है, आप सही है ना, अब स्मूथ वर्क करेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है, किसी पार्टिकल की पोजीशन y क्या है आपका यहाँ पे, पोजीशन है, ठीक है। किसी वस्तु की, जैसे दिया था ना, किसी आर्टिकल की, किसी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन दिया हुआ है आपका y, अगर y से डिनोट किया जाए, और पोजीशन अगर आपका दिया a प्लस बी टी, प्लस कितना दिया आपका सी टी स्क्वायर दिया हुआ है, और माइनस में डी टी की पावर 4 दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है वेलोसिटी, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। आपको क्या फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ऑल्सो आपको फाइंड करना है क्या, इनिशियल एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करना है आपको, इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ओके, इज दैट क्लियर, हाँ या ना जल्दी बता दो। चलो आगे देखो, यहां तक क्लियर है, ये चीजें क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। तो पोजीशन दिया है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, क्या दिया है, y इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस जी टी 4 दिया है। इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनिशियल अगर वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो सिंस वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका, डी वाई अपॉन डी टी होगा, डी एक्स अपॉन डी टी भी होता है, डी वाई अपॉन डी टी भी होता है, डिपेंड करता है कि पोजीशन कौन सी है आपकी। उस टाइम पे एक्स दिया था, इस टाइम में वाई है, तो चलो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। चलो कर दो, ए दिया है प्लस बी टी दिया है प्लस सी टी स्क्वायर दिया, दिख रहा है ना इधर, मैं तो नहीं आ रहा हूँ, मैं तो नहीं आ रहा हूँ ना, सबको बता देना। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, चलो देखो ये ए अकेला आया। अब देखिए t के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना डिफरेंशिएशन, तो उसका उसका होगा जिसके साथ टी 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 है, लेकिन कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो। अब a जो है t के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो a क्या हो जाएगा आपका, जीरो, a क्या होगा आपका, जीरो। फिर बी टी, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट किसके साथ आता है, वेरिएबल के साथ आता है, तो कांस्टेंट को कर दो किनारे। और इसके साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर टी अकेला आए तो खा जाओ, खा गए, खा जाओ। फिर सी भी कांस्टेंट है, सी को किनारे कर दो। फिर क्या बोला था मैंने, टी स्क्वायर का करना है, तो कैसे करते हो टी स्क्वायर का, पावर सामने आ जाती है, पावर एक से कम हो जाती है, तो देखो पावर सामने आई, और दो दो पावर थी, अब एक कम हो गई, तो कितनी बची, 2 की पावर 1। फिर माइनस डी है यहाँ पर, तो डी देखो अगेन कांस्टेंट, डी को किनारे कर दो। अगेन क्या फंडा लगाना है, पावर सामने आ जाती है, पावर एक से कम हो जाती है, तो आपको ओवरऑल शॉर्टकट में याद हो गया। तो आपकी वेलोसिटी कितनी है बताओ, वेलोसिटी आप यहाँ वी बी मतलब, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2ct, माइनस में कितना हो जाएगा बोलो आपके यहाँ पे, 4dt क्यूब हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, एवरीवन।
y दिया था, dy अपॉन dt हमने निकाला। कैसे निकाला? डिफरेंशिएट करके। a क्या होगा आपका? कांस्टेंट, 0 होगा। bt है तो bt में देखो b जिंदा बच गया, t का मर्डर हो गया। सी टी स्क्वायर में c तो ऐसे ही रह जाएगा, टी स्क्वायर का क्या होगा? पावर सामने आ जाएगी, पावर 1 से कम हो जाएगी। सेम आपने डी का किया। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी निकालो। कौन सी वेलोसिटी निकालो बोल रहा है? इनिशियल वेलोसिटी। एक चीज बताओ, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो आपको इनिशियल टाइम पता होना चाहिए। इनिशियल टाइम पता होना चाहिए। और इनिशियली टाइम क्या रहता है आपका? जीरो रहता है। क्या रहता है? जीरो रहता है। आई बात समझ में? इनिशियल टाइम आपका क्या है? यहाँ पे जीरो है। तो वी पर वैल्यू रख दो। यहाँ पर बी तो बी ही रहेगा। 2 इंटू सी इंटू जीरो हो जाएगा, क्योंकि टी की वैल्यू कितनी है? जीरो है। फिर माइनस 4 इंटू डी इंटू टी की वैल्यू कितनी है? जीरो का क्यूब। यानी कि ये टर्म आपका जीरो, ये टर्म आपका जीरो। वी की वैल्यू कितनी है? बी मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका पहला आंसर। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? अगला देख लो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था बताइए? अगला क्वेश्चन पूछा था कि आपको एक्सेलरेशन में निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपको जरूरत पड़ेगी। तो लिख लो, सिंस v बराबर क्या दिया है आपका? b प्लस 2ct माइनस 4d टी क्यूब इक्वल टू दिया हुआ है। तो इसके साथ ही साथ अब हम निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। ध्यान से देखिएगा। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका आपका ये है कि यहाँ पर आप a इक्वल टू, आप जानते हैं क्या होता है? dv अपॉन dt होता है, आप सभी को पता है। यहाँ पर फटाफट लिख लो, d अपॉन dt निकालना है। इस बार इसका v का, इसका v की वैल्यू लिख दो। v प्लस 2ct और प्लस में कितना हो जाएगा? सॉरी, माइनस में कितना हो जाएगा? 4d। हो सकता है मैं बीच में आ रहा हूँ, अब नहीं आऊंगा लेकिन। a, सबसे पहले b का करो। b कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेले आएगा तो जीरो। ठीक है। फिर 2 कांस्टेंट है, 2 लिख लो। c कांस्टेंट है, c लिख लो। t अकेला आया, मर्डर कर दो। फिर माइनस 4 है, 4 लिख लो। ठीक है। d है, d लिख लो। फिर t के साथ पावर 3 आया तो पावर सामने आ जाती है, पावर 1 से कम हो जाती है। क्लियर है? हाँ या ना? चलो आगे देख लो। यहाँ पे आ जाएगा आपका a। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बताओ? टाइम क्या होगा आपका? इनिशियल एक्सेलरेशन निकालने को बोला था ना, तो टाइम आपका यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये जाएगा आपका 2c माइनस, यहाँ पे भी ये टर्म क्या हो जाएगा आपका? जीरो। तो a बराबर कितना है आपका? 2c मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। ठीक है। क्लियर है? आई बात समझ में? एक बार मैं खुद को दिखा देता हूँ। अगर पूरा का पूरा देखा जाए इसको, तो ये है ना? अगर पूरा का पूरा देखा जाए तो आपका ये है ना? क्लियर है? ये दिखाया है पूरा, पूरा देख लीजिए आप। इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। वीडियो आप बैक करके वापस भी देख सकते हैं, आप सभी जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहां पे आप बता दीजिएगा। ठीक है, आगे चल के जाओ। क्लियर है? पहला क्वेश्चन हमारा अप हुआ। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना बोल दो जल्दी से। जल्दी से हाँ या ना बोल दो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। थोड़ा सा टाइम की कमी हो जाती है, अदरवाइज 1-2 घंटे का सेशन ले सकते हैं हम। बट आज स्टार्ट किया तो ज्यादा नहीं बताऊंगा, आज से बेसिक बता रहा हूँ। कल थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी लेंगे, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन भी आएंगे, इंटीग्रेशन के आएंगे। 2-3 दिन में चलने देते नहीं मेरे को। ठीक है? कोई दिक्कत आप लोग को? क्वेश्चन ये दिया है, इफ एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको ए टी स्क्वायर। कितना दिया हुआ है आपको? ए टी स्क्वायर माइनस का बी टी क्यूब, माइनस का बी टी क्यूब दिया हुआ है। तो आपको बताना है फाइंड टाइम। आपको टाइम की वैल्यू बनानी है व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है? क्लियर है आप लोग को? कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो अगर क्लियर है, सो अगेन यहाँ पर देखते जाइएगा। एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है। एक्स इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है बताओ?
ए टी स्क्वायर दिया हुआ है माइनस का बी टी क्यूब दिया हुआ है। यहां तक ध्यान रखिएगा। फाइंड द टाइम, टाइम निकालना है हमको। तो सबसे पहले क्या बोला, एक्सेलरेशन को जीरो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको दिया है क्या, एक्स दिया है, पोजीशन दिया है। तो पोजीशन को किस में चेंज करोगे, पहले वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी में चेंज कर दो। तो dx अपॉन क्या निकाल दोगे, dt निकाल दोगे। और जब dx अपॉन dt निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। देखते जाओ भाई, dx अपॉन dt अभी क्या होती है, वेलोसिटी ना होती है, इंस्टेंटेनियस, याद है। निकाल दो चलो। इस पूरे इक्वेशन को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो ए जिंदा बच जाएगा, अगेन पावर सामने आ जाएगी, पावर एक से कम हो जाएगी, क्लियर है। फिर माइनस बी, तो बी को जिंदा रहने दो, फिर पावर सामने आ जाएगी, पावर एक से कम हो जाएगी। ओके, इज दैट क्लियर? जल्दी बोल दो हाँ या ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ, 280 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3bt स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा फिर dx अपॉन dt। क्लियर है, क्लियर है। तो ये आ गया आपका v, v इक्वल टू हो गया आपका 280 माइनस 3bt स्क्वायर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब आ जाएगा आपका क्या, क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप जानते हो dv अपॉन dt किया जाता है। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका d अपॉन dt। v की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 280 माइनस का 3bt स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे करते जाते हैं और सॉल्व कर लिया जाए। तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इसको दोबारा कर दिया जाए डिफरेंशिएट, तो 2 जिंदा, ए जिंदा, टी अकेला तो मर्डर हो गया, 3 बच जाएगा, बी बच जाएगा, पावर सामने आ जाती है, पावर एक से कम हो जाती है। बोलते जाना, गाना गाना है इसको। इट टू जस्ट 6b हमारे पास हमें। तो एक्सेलरेशन आ गया आपका ये। अब क्वेश्चन में जो आपसे बोला है वो क्या बोला है बताओ, क्वेश्चन में आपसे क्या बोल के रखा हुआ है। अगर आपसे मैं कहूँ क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, क्वेश्चन में बोल के रखा है ये कि फाइंड द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। आपको टाइम फाइंड करना है जब एक्सेलरेशन क्या है आपका, जीरो है। ओके, क्लियर है। चलिए कर लेते हैं यहाँ पे। बोला टाइम बताइए। तो एक्सेलरेशन जब आपका जीरो हो तब टाइम निकालना है। तो यहाँ पटक दो, जीरो जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a माइनस 6bt। तो ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा। तो 6bt इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 2a, है ना। आगे देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, आपका t की वैल्यू निकालनी है तो 2a यहीं रहने दो, 6b यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा आपका 1/3a अपॉन। तो टाइम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 1/3a अपॉन। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज का आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में फर्क क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, चलो क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे करेंगे ग्रुप में विथ यूनिट, विथ फॉर्मूला, एवरीथिंग। और जो बच्चा एग्जाम्पल दे देगा, एग्जाम्पल के साथ बताएगा, तो उसको नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें मैं एक्स्ट्रा मार्क्स भी दूंगा, ठीक है। आप लोग के मार्क्स नहीं आए ना, चलो वो बता दूंगा। चलो उसकी चेकिंग नहीं हो पाई थी एक्चुअली, टाइम ही नहीं मिलता बेटा इस समय, बट मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। बट स्टे विथ मी, आगे चल के जो क्लासेस हैं आपकी थोड़ा सा लंबी होंगी, समय लगेगा। मैं कॉन्सेप्ट समझाने में समय लेता हूँ बेटा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि यदि आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, तो आपको न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाएगा, आपकी थ्योरी भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए सर का साथ रहना है, सर का साथ देना है, और यहाँ पर मिलकर नॉलेज बढ़ाना है, ठीक है। थ्योरी अच्छी करनी है, डेरिवेशन स्ट्रॉन्ग करना है। डेरिवेशन और थ्योरी अच्छी होगी तो न्यूमेरिकल आपसे अपने आप बनेंगे। थोड़ा सा समय लो और समय दो, ठीक है। मिलकर बढ़िया करेंगे। ओके, सभी को यस तरह से लिखें और प्रेजेंट सबका रहना जरूरी है। क्वेश्चन आपका आज का ये है कि डिफरेंस फाइंड करना है आपको, डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी, तो राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है ना, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसलिए बीच बीच में बोलते जा रहा हूँ कि आप लोग लिख भी लो। ग्रुप पे चाहिए आंसर इसका सभी कोई। बाय बाय।